हेलो एवरीवन। गोल नहीं तो खेल नहीं। आपकी लाइफ के अंदर गोल का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गोल ही ऐसा शब्द है जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर अभी तक आपने अपना कोई गोल सेट नहीं रखा है तो आप अपने जीवन में दिशाहीन हो जाओगे। यह बहुत कड़वी सच्चाई है कि ज़्यादातर लोग अपने गोल को सेट करते ही नहीं हैं। होता क्या है, जब भी सफलता की बात आती है तो हमें अपने गोल्स के बारे में पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि जब हम किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले जब हम टिकट खरीदते हैं तो हमसे सवाल पूछा जाता है कि आपको जाना कहाँ पे है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। जब सफलता की बात आती है तो हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत ही जरूरी होता है। आज के टाइम पे मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि लोग असफलता के रास्ते पे अवसरों की कमी के कारण पहुँचते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने गोल को सेट करते ही नहीं है, जिससे कि वो असफलता के रास्ते पे भटकते रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको अपने लक्ष्य को बनाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि गोल बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है। और ज्यादातर लोग अगर गोल नहीं बनाते तो वो समुद्र में भटके हुए उस जहाज की तरह हैं जिसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। हमने अपना गोल सेट नहीं किया है, मतलब बाय डिफॉल्ट हम असफलता के रास्ते पर अग्रसर हैं। अगर गोल बनाना इतना इम्पोर्टेंट है तो ज्यादातर लोग इसे बनाते क्यों नहीं हैं? या तो उन्होंने अपने इस जीवन की भाग दौड़ में यह कभी सोचा ही नहीं और भेड़ चाल की तरह चलना अपना ही ऑब्जेक्टिव बना लिया है, या तो हो सकता है कि वे डरते हैं कि अगर मैंने अपना गोल निर्धारित कर लिया तो अगर मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा तो लोग हम पर हंसेंगे। या फिर हो सकता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। रीज़न कुछ भी हो, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि गोल नहीं तो खेल नहीं। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि गोल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग गोल ना बनाकर अपनी लाइफ के अंदर पछताते हैं, गिल्ट फील करते हैं कि अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ खास किया ही नहीं। इसलिए गोल बनाना बेहद ज़रूरी है। आगे मैं इस वीडियो के अंदर बात करने जाऊँगी कि हम किस तरीके से अपने गोल को सेट कर सकते हैं और कौन से वो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो हमें गोल सेटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। गोल सेटिंग टिप्स नंबर 1, इंटरेस्ट। जब आप गोल सेटिंग करते हैं तो उसमें ये जान लेना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। आप किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जिस चीज को भी आप करना चाहते हैं, क्या आप उसे दिल से करना चाहते हैं? क्या आप उसके लिए पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत लगाने के लिए तैयार हैं? अगर यस, तो आप अपने गोल को पूरा करने में लग जाइए। बट याद रखें, कभी भी दूसरे के गोल को अपना गोल मत बनाइए, क्योंकि आपका गोल, आपका ड्रीम तभी आप पूरा कर सकते हो जब वो गोल आपका खुद का हो, किसी और का नहीं। टिप नंबर 2, प्लानिंग। आपको पता होगा कि अगर हमें कहीं भी जाना हो तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। हमने गोल तो डिसाइड कर लिया, हमने इंटरेस्ट तो देख लिया, बट जैसे हमने गोल सेट करा तो हमें उसके लिए एक रोड मैप, एक प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो हमारा गोल हमें और भी ज़्यादा क्लियर दिखने लगता है। जब हमें अपना गोल क्लियर दिखने लगता है तो हम उसके अकॉर्डिंग, उस गोल के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। गोल सेटिंग टिप नंबर 3, पुट एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम तो कर रहे होते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। इस केस के अंदर या तो हम अपने आप को, या तो अपने काम को हम क्रिटिसाइज करते हैं और सोच लेते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट इस कंडीशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर आपको यह जानना ज़रूरी है कि गलती क्या हो रही है। जब आप किसी राइट डायरेक्शन के अंदर अपने एफर्ट्स को नहीं डालते हैं तो ऐसे केसेस होते हैं। जब आप अपने एफर्ट्स को जी तोड़ लगा के मेहनत कर रहे हैं और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, आप ये ज़रूर देखें कि क्या आप अपनी मेहनत सही तरीके और सही डायरेक्शन में अगर नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। जब आप अपने एफर्ट्स को भी अगर राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इस केस के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने कोच या फिर किसी मेंटर की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने सफलता के रास्तों को सही डायरेक्शन आपको मिल जाए। गोल सेटिंग टिप नंबर 4, ब्रेक द गोल्स इनटू स्मॉल पार्ट्स। आप जब भी गोल अपने सेट करते हो तो आप ये जरूर याद रखिए कि आप बड़े गोल्स को एकदम से ना लिखें। अपने गोल्स को एक छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें, क्योंकि जब आप छोटे छोटे गोल अचीव करते हो तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको बड़े गोल अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। गोल सेटिंग टिप नंबर 5, योर गोल शुड बी स्मार्ट। यहाँ पे स्मार्ट का मतलब समझते हैं।
S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मिजरेबल, A फॉर अचीवेबल और R फॉर रियलिस्टिक और T फॉर टाइम बाउंड। किसी भी गोल को पूरा करने के लिए आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। एक छोटे से एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। अगर आप एक गोल सेट करते हो कि आपको 15 डेज के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है, या तो आपको इसके कमाने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका एक गोल स्पेसिफिक तो है, मिजरेबल है, बट आपका ये अचीवेबल नहीं है। आपको अचीवेबल करने के लिए आपको पूरा सेट करना पड़ेगा प्रॉपरली तरीके से कि आप जिस चीज़ को कर रहे हो इतने कम टाइम में क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। इसी एग्जाम्पल को हम अपने टाइम बाउंड को बढ़ा देते हैं कि हमें करोड़ों रुपए कमाने हैं 6 महीने से 1 साल के अंदर। हाँ, इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये इस गोल के अंदर हम सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं। हमारा गोल स्पेसिफिक भी है, मिजरेबल भी है, अटेंडेबल भी है और रियलिस्टिक भी है और टाइम बाउंड भी है। तो हम इन 5 चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, क्या इसको 6 महीने 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाना, क्या ये सच में पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ कि आप एक राइटर हैं और आप अपनी बुक को पब्लिश करते हैं और उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो साल के अंदर करोड़पति बनना संभव है। आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। गोल सेटिंग टिप नंबर 6, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सफलता के रास्ते पे चलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी असफलताएं हमें मिलती है। इसमें अगर आप लोगों की बात सुनेंगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि आपकी बस की बात नहीं है, रहने दे, तेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है, तू जैसा लड़का तो कर ही नहीं सकता, तू गरीब है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बनाएंगे वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप पे तब असर नहीं करती जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, क्योंकि इस केस के अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपकी पूरी मदद करता है। अगर आप सचमुच अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, यू नीड टू हैव अ बर्निंग डिज़ायर। उसके लिए आपको दिन रात आपको काम करना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तब जाके आपका ड्रीम व गोल आप अचीव कर पाते हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बट आप इसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी सफलता के रास्ते पे पहुँच जाएंगे। इसी तरीके की वीडियो जानने के लिए या फिर देखने के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हाँ, आधा अधूरा काम बिल्कुल मत कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।